हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीसी इंटेलिजेंट प्लस करियर की यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जीके की एक नई सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक नई सीरीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेशनल पार्क। हाँ जी, अब हम सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअल में नेशनल पार्क कितने हैं। तो जो हमारे देश में नेशनल पार्क है वो है 106, यानी 106 नेशनल पार्क है। और अभी तक हम कहाँ कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। ठीक है, चलिए तो आज हम नेशनल पार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये कहाँ है, कौन से स्टेट में है और एक स्टेट में कितने नेशनल पार्क है, इन सब का आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है जी, स्टेट वाइज हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, हर स्टेट में कितने नेशनल पार्क है और कौन कौन सा है, तो वो हम बात करेंगे। आज हम इंडिया के सबसे पहले स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, पहला है लद्दाख। लद्दाख में कितने नेशनल पार्क है? लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है हेमिन्स नेशनल पार्क। हाँ जी, हेमिन्स नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। किसके लिए? स्नो लेपर्ड। हाँ जी, स्नो लेपर्ड के लिए जो फेमस है वो क्या, कौन सा नेशनल पार्क है? वो है हेमिन्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितना दिखा रखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे? 4। तो जम्मू और कश्मीर में 4 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? तो ये है, पहला है डेंचिंगम नेशनल पार्क। हाँ जी, ये एज अ नेशनल पार्क 1981 में इसे नोटिफाई किया गया था एज अ नेशनल पार्क के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे पाए जाने वाले फेमस जो जानवर है या फिर जो स्पीशीज कहते हैं वो है कश्मीरी स्टैग, जिसे कहा जाता है कश्मीरी स्टैग। और उसी का एक और नाम है जिसे कहा जाता है हंगुल। हाँ जी, ये एक तरीके का कश्मीरी जानवर भी है और इसी ही कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। इसके साथ साथ आप अगर अब डेंचिंगम नेशनल पार्क में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ब्लैक बियर जिस चीज के लिए फेमस है, एक हंगुल के लिए और एक है ब्लैक बियर। ठीक है, नेक्स्ट है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क को 1986 में एज अ नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया या एस्टेब्लिश किया गया और इसे एज अ सिटी फॉरेस्ट, क्या कहा जाता है इसे? सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? सलीम अली नेशनल पार्क को। यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, हंगुल, मस्क डियर, हिमालय लेपर्ड एंड ब्लैक बियर। ठीक है जी, नेक्स्ट है जो हमारा नेशनल पार्क है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है? ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया? इसे डिक्लेयर किया 1981 में। 1981 में से एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। प्लस ये जो है ये 4 रिवर्स है, रिवर्स। ठीक है, 4 नदियों से घिरा हुआ पार्क है ये। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो है 4 नदियों से घिरा हुआ पार्क। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो 4 नदियों के से घिरा हुआ है, तो आप किसका नाम टिक करेंगे? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है काजीनाग नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने? 5 नेशनल पार्क है। ठीक है जी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है इंद्रकिला नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। प्लस यहाँ पे जो पाए जाने वाली स्पीशीज है, जो प्रजातियां है वो है ब्राउन बियर,
कई बार बच्चों को ये हो जाता है कि आपने लिखा नहीं है, तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्राउन बियर, लेपर्ड, ब्लैक बियर, ठीक है। और प्लस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है 250 प्लस बर्ड्स की स्पीशीज, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, इंद्रकिला नेशनल पार्क में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 250 प्लस स्पीशीज की जो बर्ड की है वो कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, इंद्रकिला नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क। हाँ जी, इसको भी 2010 में एज अ नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था या एज अ नोटिफाई किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को एज अ नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, वो किया गया 1999 में, ठीक है जी। ये एक यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है जी। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया, वो किया 2014 में, ठीक है। मतलब 2014 में इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो है मस्क डियर, ठीक है, वेस्टर्न हॉर्न और तैरपोन, ठीक है जी। नेक्स्ट है पिंक वैली नेशनल पार्क। हाँ जी, पिंक वैली नेशनल पार्क को कब डिक्लेयर किया एज अ नेशनल पार्क, वो किया 1987 में, ठीक है जी। 1987 में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक नेशनल पार्क है। इसे एक कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क 2010 में एज ए नोटिफाई किया गया था कि ये नेशनल पार्क है। प्लस सिम्बलवाड़ा को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। हाँ जी, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क का यही एक और नाम है जिसे कहा जाता है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, ठीक है जी। इस नेशनल पार्क ने कलेश्वर नेशनल पार्क के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करके बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है 6 नेशनल पार्क। हाँ जी, उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क। तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको पहले, मतलब ये नाम तो इसका आज़ादी के बाद पड़ा है, आज़ादी से पहले ना इसको मतलब 1936 में इसको बुलाया जाता था हेली नेशनल पार्क के नाम से, हेली नेशनल पार्क, ठीक है जी। क्या 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 बुलाया जाता था, हेली नेशनल पार्क। कब, ये आज़ादी से पहले यानी 1936 में। लेकिन 1956 के बाद इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाने लगा, ठीक है जी। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, यानी सबसे ओल्डेस्ट जो है, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट, सबसे ओल्डेस्ट। हमारे मतलब पूरे भारत का ही सबसे पहला जो नेशनल पार्क कहा गया वो किसे कहा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। नेक्स्ट है गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क। हाँ जी, ये नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क 1955 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। हाँ जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन 1955 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है। लेकिन बाद में से 1991 में एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर कर दिया गया।
नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क कब किया गया? इसको किया गया 1989 में, ठीक है। 1989 में से एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले यहाँ पे मस्क डियर है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ मस्क डियर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जो मस्क डियर है वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये आपके यूपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन आ रखा है कि ऐसा कौन सा वाइल्ड लाइफ मतलब कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मस्क डियर पाए जाते हैं, तो वो कौन है? गंगोत्री नेशनल पार्क। और एक ये डेंस कैनिफिलियर फॉरेस्ट से भी घिरा हुआ है जो गंगोत्री नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। आप सब ने इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहीं ना कहीं किसी के स्टेटस में, किसी के इंस्टा पे आजकल तो बहुत ट्रेंड में है वैली ऑफ नेशनल पार्क, क्योंकि टाइम ही यही होता है। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ एज अ नेशनल पार्क? तो ये स्टैब्लिश हुआ 1982 में, ठीक है। 1982 में इसे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ये नेशनल पार्क चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक साइट भी है। किसका है? यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यहाँ पे जो पाए जाने वाली जो फ्लावर की जो प्रजातियां हैं, क्योंकि स्पीशीज मतलब जानवर तो अलग है ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए ये फेमस है ये पार्क, वो है ऑर्चिड, पॉपिन, मारीगोल्ड जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए ये पार्क फेमस है। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो कब एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? इसको किया गया 1982 में, ठीक है। इसको भी 1982 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ये और जो अलकनंदा नदी है वो इस पार्क से होके गुजरती है। किससे? नंदा देवी नेशनल पार्क से, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अलकनंदा नदी कौन से नेशनल पार्क से होके गुजरती है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। और प्लस ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है ना वो डिक्लेयर किया गया था 1983 में एज अ नेशनल पार्क, लेकिन नेशनल पार्क से पहले ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चिल्ला प्लस मोतीचूर एंड प्लस राजाजी, ये तीनों एक राजाजी, ठीक है। तो ये तीनों ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। इन सबको मर्ज करके, इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया नेशनल पार्क। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1983 में, इसीलिए इसको मतलब मर्ज करके इसके बाद इसको राजाजी नेशनल पार्क कर दिया गया 1983 में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला हमारा जो स्टेट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। हाँ जी, दुधवा नेशनल पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है। किसका पार्ट है? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, ठीक है। ये लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये जगह, ठीक है। यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो स्पीशीज है वो है रेप्टाइल, वाइल्ड एलिफेंट, एक्वेटियम एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोर, ठीक है। ये सब जो प्रजातियां है वो यहाँ पाई जाती है। कहाँ? दुधवा नेशनल पार्क में। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो क्या है? हरियाणा। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? तो हरियाणा में है 2 नेशनल पार्क। पहला सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा कलेशन नेशनल पार्क। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश किया गया? ये स्टैब्लिश किया गया 1989 में, ठीक है। 1989 में इससे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। ये जो
गुड़गांव आप सबने दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। सब मोस्टली जो जॉब्स के लिए जाते हैं वो कौन से प्राइवेट जॉब्स के लिए, वो कहाँ है, जितने भी हमारे एमएनसीज है वो कहाँ है, गुड़गांव में। तो ये गुड़गांव में ही स्थित है, ठीक है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। और इसे 2021 में एज अ रामसर, ठीक है जी, रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, रामसर साइट। ठीक है, यहाँ पे जो पाई जाने वाली फेमस प्रजाति है वो है अमूर, फैल्कॉन, इजिप्शियन, फ्लेमिंगो एंड वेल्यूचर। ठीक है, इस तरह की प्रजातियां हैं, वो कहाँ पाई जाती है, आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है हमारा कलेश्वर नेशनल पार्क। तो जो कलेश्वर नेशनल पार्क है इसे कब डिक्लेयर किया गया, इसे किया गया 2003 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। ये पार्क जो है वो है बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, बर्ड वॉचिंग के लिए फेमस है। प्लस यहाँ पाए जाने वाले जो स्पीशीज है वो है क्या है, इंडियन लेपर्ड। ठीक है, अगर आपको देखना है तो इंडियन लेपर्ड के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पैंथर्स प्लस एलिफेंट, ये सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती है प्लस फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले स्टेट में। तो जो अगला स्टेट है वो क्या है, बिहार। तो बिहार में कितना नेशनल पार्क है, बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है। कौन सा, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया एज अ नेशनल पार्क, तो ये स्टैब्लिश किया 1999 में एज अ नेशनल पार्क। प्लस यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो है 200 से भी ज्यादा, ठीक है, बर्ड्स स्पीशीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बर्ड्स स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। प्लस एक्सोटिक एंड एलिगेंट एनिमल का हैबिटेट है ये। ठीक है, ये कहाँ पे है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है, वो है झारखंड। झारखंड में भी सिर्फ एक नेशनल पार्क है, ठीक है जी, जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। तो इस पार्क में जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज ये पार्क फेमस है वो है मेडिसिन प्लांट के लिए। किसके लिए, मेडिसिन प्लांट्स के लिए। ठीक है, बबूल हो गया, शील हो गया, तो ऐसे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लांट है जो मेडिसिन के रूप में हमारे लिए उपयोगी है, वो कहाँ पाए जाएंगे, बेतला नेशनल पार्क में। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है बालनू डिस्ट्रिक्ट में, बालनू डिस्ट्रिक्ट के छोटा नागपुर में। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। जो नेक्स्ट स्टेट है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है, तो छत्तीसगढ़ में है 3 नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है, घासीदास नेशनल पार्क। ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो जो सतनामी रिफॉर्म्स थे, ठीक है, तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था गुरु घासीदास। गुरु घासीदास के नाम पे ही इस पार्क का नाम पड़ा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा कंगन घाटी नेशनल पार्क, या कहे तो कंगन वैली नेशनल पार्क। दोनों नाम से आप इसको बुला सकते हो। ठीक है, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये स्टैब्लिश कब किया गया था, तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, 1982 में एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उसका नाम इंद्रावती क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम इंद्रावती रिवर के नाम पे रखा गया था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ वाइल्ड वाटर बफेलो की लास्ट वेरियस पॉपुलेशन पाई जाती है, जिसे हम कह सकते हैं वाइल्ड वाटर बफेलो ठीक है, कि लास्ट जो वेरियस पार्ट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेट है ओडिशा।
उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क दिखा रहे हैं? तो यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन में 2 नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन से? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो पहले पढ़ेंगे हम सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में। ये एक टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी जाना जाता है ये पार्क। ठीक है जी, और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? ये किया गया था 1998 में। ठीक है, एज अ नेशनल पार्क, प्लस 2002 में से रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, रामसर साइट। ठीक है, ये सॉलिड वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन का भी एक फेमस पार्ट है। ठीक है, यहाँ पाई जाने वाली जो प्रजातियां है वो है किंग कोबरा, इंडियन पैंथर, ब्लैक इबिस जैसे प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम में भी हमारे पास एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है जी, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा अपने पीक के नाम से फेमस है। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है। सबसे पहला नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है मोलंगी नेशनल पार्क। ठीक है, जो नामदफा नेशनल पार्क है वो कब स्टैब्लिश किया गया था? तो वो स्टैब्लिश किया गया था 1983 में। ठीक है, 1983 में ये एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। प्लस ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी साइट है, UNESCO। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है। प्लस यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती है वो कौन कौन सी है? वो है टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्लस क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड्स। ठीक है, तो लेपर्ड्स की यहाँ पे 3 प्रजातियां पाई जाती है, प्लस टाइगर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा मॉलिंग नेशनल पार्क। तो मॉलिंग नेशनल पार्क एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कब किया गया? 1982 में। ठीक है, ये सिनांग रिवर के राइट में स्थित है नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है हमारा असम। तो जो असम है वहाँ पे है कितने? 7 नेशनल पार्क। सबसे मतलब अभी और भी हैं, जिसमें एक स्टेट और है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, लेकिन ये सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क वाला स्टेट है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास इसमें डिब्रू शिखाऊ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? डिब्रू शिखाऊ नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उनके नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? बर्ड्स के लिए, बर्ड्स वॉचिंग के लिए। ठीक है जी, और ये किसके द्वारा इम्पोर्टेंट कहा गया है? जो एक हमारा साइट है जिसका नाम हमने सुना होगा काफ़ी बार, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो बर्ड्स की देखरेख प्लस उनके बारे में जानकारी देना, उन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिहांग पाटकिए नेशनल पार्क। ठीक है, ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां वाइल्ड कैट की 7 प्रजातियां पाई जाती है। जो नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ कैट्स पाई जाती है, वाइल्ड कैट्स की स्पीशीज। ठीक है, अब कैट्स का मतलब वो बिल्ली वाली कैट नहीं। ठीक है, कैट्स में हमारे लेपर्ड्स भी काउंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ी स्पेस चाहिए ना। पहला है लेपर्ड, लेपर्ड कैट। सेकंड गोल्डन कैट, ठीक है। थर्ड लेपर्ड ओनली, ठीक है। फोर्थ टाइगर। फिफ्थ क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। सिक्स्थ जंगली लेपर्ड, सॉरी जंगली कैट, ठीक है। सेवेंथ मार्बल कैट, मार्बल कैट। तो ये जो 7 तरह की कैट्स है वो कहाँ पाई जाएंगे? दिहांग पाटकाई नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? तो उसे डिक्लेयर किया गया 1974 में, ठीक है। 1974 में इसे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। प्लस ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी है, ठीक है। प्लस बर्ड इंटरनेशनल के द्वारा इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज का एक साइट भी है, ठीक है। जो मानस नेशनल पार्क है उसे क्या यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी है। प्लस एलिफेंट रिजर्व, हाँ जी एलिफेंट रिजर्व भी है, रिजर्व। प्लस टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व। और साथ के साथ ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देती हूँ। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट मानस नेशनल पार्क के बाद में हम बात करेंगे नामेरी नेशनल पार्क। तो जो नामेरी नेशनल पार्क है उसे कब डिक्लेयर किया गया ऐसा नेशनल पार्क? तो उसे डिक्लेयर किया गया 1998 में। हाँ जी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1998 में। 1998 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? यहाँ का टाइगर रिजर्व। ये नामेरी जो नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। और साथ के साथ ये असम का सेकंड टाइगर रिजर्व वाला एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। औरंग नेशनल पार्क स्टैब्लिश कब किया गया था? ये किया गया था 1985 में ना, 1985 में एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। कौन सा? औरंग नेशनल पार्क। इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? तो इसे 1999 में इसे एज अ नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, या कहा जाए इसे स्टैब्लिश कर दिया गया। कब? 1999 में। यहाँ पे जो पाई जाने वाली प्रजातियां है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोस, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? मिनी काजीरंगा पार्क, ठीक है, इसे कहा जाता है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि मिनी मिनी काजीरंगा पार्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? औरंग नेशनल पार्क को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रायमोना नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क कब कब मतलब रायमोना नेशनल पार्क जो है वो इम्पोर्टेंट किसके लिए या फेमस किसके लिए है? तो वो फेमस है गोल्डन लंगूर के लिए। किसके लिए? गोल्डन लंगूर्स। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्डन लंगूर कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो वो क्या नाम होना चाहिए? वो होना चाहिए रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है? वो है नागालैंड। तो नागालैंड में जो नेशनल पार्क है वो है
इंतांकी नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क? इंतांकी नेशनल पार्क। ये कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? तो इसे एज अ नांटकी नेशनल पार्क भी कहा जाता है और इसे 1923 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। लेकिन किसने डिक्लेयर किया? इस पार्क को स्पेशली ब्रिटिशों ने इसे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले यहाँ पाए जाने वाले जो प्रजाति है वो कौन कौन से है? वो है वाइल्ड बफेलोज, वाइल्ड बफेलो, टाइगर्स, स्लॉथ बियर, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, स्लॉथ बियर, ठीक है, और फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल प्लस वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग्स, ठीक है जी। ये जो है ये फेमस स्पीशीज है जो यहाँ पाई जाती है इंटांकी नेशनल पार्क में। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में कितने नेशनल पार्क है? मणिपुर में 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? कैबुल लैमजो नेशनल पार्क और श्री रुई नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो पहला नेशनल पार्क है केबुल नेशनल पार्क, ये कब स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था 1977 में। 1977 में से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। प्लस इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कहा जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्या कहा जाता है इसको? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। साथ के साथ इसका इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो केबुल लैमचो को कहा जाता है। प्लस ये कौन से लेक पे है? तो उसका नाम है लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक के ऊपर है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो पाई जाने वाली स्पीशीज है वो है डांसिंग डियर, हाँ जी, डांसिंग डियर, जिसे शांगाई शांगाई भी कहा जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल हैबिटेट है शांगाई का या डांसिंग डियर का। नेक्स्ट श्री रुई नेशनल पार्क, श्री रुई नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1982 में, 1982 में। और प्लस यहाँ पे जो फेमस ये जो यहाँ के लिए चीज़ें हैं, स्पीशीज़ है, वो क्या है? टाइगर और लेपर्ड। प्लस यहाँ पे जो फेमस एक फ्लावर पाया जाता है जिसके लिए पार्क फेमस है, उसका नाम है श्री रुई लिली। इसी चीज़ के लिए इसका नाम श्री रुई नेशनल पार्क पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लावर पाए जाते हैं इसलिए ये पार्क फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मिजोरम। मिजोरम में कितने दिखा रहे हैं? मिजोरम में हमारे स्क्रीन पे दिखाया जाता है 2 नेशनल पार्क, ठीक है। पहला है मुरलीन नेशनल पार्क और दूसरा है फागुनपुई नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो पहला है ये कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? 1991 में ऐसा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। प्लस ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट में है, मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है फांगपुई नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क 1992 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ये फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फांगपुई ब्लू माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कितने नेशनल पार्क है? त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसोन नेशनल पार्क। तो जो क्लाउडेड नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये 2007 में एज ए मेंशन किया गया था नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे जो है मंकी की 4 स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। किसकी? मंकी की 4 स्पीशीज, ठीक है, 4। नेक्स्ट है बिसोन नेशनल पार्क। तो जो बिसोन नेशनल पार्क है वो भी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो वो भी हुआ था 2007,
ने 2007 में एज अ नेशनल पार्क जाना स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, राजबरी नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो बिश्नोई है इसको किस नाम से जाना जाता है? राजबरी नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि राजबरी नेशनल पार्क कहाँ है तो वो भी त्रिपुरा में है, और बिश्नोई नेशनल पार्क कहाँ है तो वो भी त्रिपुरा में है, लेकिन दोनों सेम है। ठीक है, बस नाम अलग अलग रखे हुए हैं पर है दोनों एक ही। नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है? मेघालय। और मेघालय में कितने नेशनल पार्क है? मेघालय में 2 नेशनल पार्क है। कौन सा? पहला है बालपक्राम नेशनल पार्क और दूसरा नोकरेक नेशनल पार्क। तो बालपक्र नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश किया गया था? 1987 में। ठीक है, 1987 में इसे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये गारो हिल्स के साउथ में लोकेटेड है। कहाँ स्थित है ये? गारो हिल्स। नेक्स्ट नाकरेक नेशनल पार्क। तो ये स्टैब्लिश कब किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। ठीक है, और ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, रिजर्व। ठीक है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और इस पार्क में जो कैट की है वो 8 स्पेसीज पाई जाती है। ठीक है, ये पार्क एशियन एलिफेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस ये एशियन एलिफेंट का हैबिटेट भी है। कौन सा? नोकरेक नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितने नेशनल पार्क हैं? वेस्ट बंगाल में है 6 नेशनल पार्क। कौन कौन से? तो पहला है बक्सा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश किया गया? 1992 में। 1992 में एज इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, प्लस ये एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसे बुक्सा टाइगर रिजर्व कहा जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, मतलब पार्ट है उसका। नेक्स्ट है गोरुमरा नेशनल पार्क। गोरुमरा नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? 1992 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे जो पाई जाने वाली प्रजाति है वो इंडियन राइनोर्स। ठीक है, क्या है? इंडियन राइनोर्स। ठीक है, इंडियन राइनोर्स के लिए ये पार्क फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पार्क है जल्दापरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये पार्क कब डिक्लेयर किया गया एज अ नेशनल पार्क? तो इसे 2014 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो फेमस पाई जाने वाली प्रजातियां है वो क्या है? वन हॉर्न राइनोर्स, यानी एक सींग वाले राइनोर्स। ठीक है, राइनोर्स प्लस एशियन एलिफेंट प्लस सांबर। ठीक है, ये सारे एनिमल जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो ये पार्क कब डिक्लेयर किया एज अ नेशनल पार्क? तो इसे किया गया 1986 में। 1986 में इससे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। यहाँ जो फेमस है, जो स्पीशीज फेमस है यहाँ के लिए, तो वो है रेड पांडा। किस लिए फेमस है ये पार्क? रेड पांडा के लिए। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है, न्योरा वैली। नेक्स्ट शिंगालीला नेशनल पार्क। ये पार्क कब डिक्लेयर किया गया एज अ नेशनल पार्क? तो इसे 1986 में, इसे भी 1986 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इस पार्क का नाम हिमालयस के शिंगलीला माउंटेन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये दार्जिलिंग में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो ये पार्क है, नेशनल पार्क। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो मेन वहाँ पे फेमस है किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी है,
प्लस एक रामसर साइट भी है। ठीक है, क्या क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लस रामसर साइट, रामसर साइट। ठीक है, इन सब की लिस्ट में ये सुंदरवन नेशनल पार्क है। ठीक है, इसी तरह हमारी और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं हमारे इस नेशनल पार्क के सेकंड पार्ट में। ठीक है जी, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हो या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।